अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोग वीज़ा रिफ्यूज़ करवाने के बाद कनाडा का वीज़ा, यूके का वीज़ा, यूएसए का वीज़ा, शेंजन वीज़ा रिफ्यूज़ करवाने के बाद हमारे पास आते हैं और कहते हैं सर जी सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, हमारी बैंक स्टेटमेंट बड़ी अच्छी है, हमारी मंथली इनकम बहुत अच्छी है, इसके अलावा हम टैक्स फाइलर भी हैं, हम मैरिड भी हैं, हमारी पाकिस्तान के साथ टाइज भी बड़ी स्ट्रांग है, फिर हमारा वीज़ा स्पेन ने क्यों रिफ्यूज़ कर दिया, इटली ने क्यों रिफ्यूज़ कर दिया, यूरोप से वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ, कनाडा ने वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ कर दिया या यूके ने वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ कर दिया। तो हम आज की वीडियो में आपको ट्रैवल हिस्ट्री सस्ती कैसे बन सकती है, कैसे आप पाकिस्तान में रह के इन दिनों में, नवंबर में, दिसंबर में और जनवरी में, इन दिनों में आप सस्ती ट्रैवल हिस्ट्री किन कंट्रीज़ की बना सकते हैं जिनका अमूमी तौर पे टिकट्स महंगे होते हैं, रेट्स हाई होते हैं और होटल्स महंगे होते हैं। तो आप किन कंट्रीज़ में जाएंगे तो आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो सस्ती बनेगी, आपका पैकेज सस्ता बनेगा। अकेले ट्रैवल करेंगे तो कितना महंगा बनेगा, अगर आप ग्रुप के साथ टूर करते हैं जो कि एयरलाइंस टूर देती हैं, एयरलाइंस ट्रैवल्स करवाती हैं, तो वो आपको कितना सस्ता पड़ेगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें और आप टाइमली किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकें। अभी इन दिनों में चूंकि शेंजन में और यूके में, यूएसए में, कनाडा में टूरिज्म का सीज़न ख़त्म हो चुका है, तो जिन कंट्रीज़ में इस वक्त टूरिज्म का सीज़न है उन कंट्रीज़ में अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको सस्ता टूर पैकेज बन जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर जो एयरलाइंस पैकेजेस निकालती हैं उसमें चूंकि होटल भी शामिल होता है और टिकट भी एयरलाइन दे रही होती है, तो समटाइम्स वीज़ा भी आपको फ्री मिल जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप एयरलाइन का जो पैकेज है उसको लेने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका। आप इस साइड पर जाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, अगर आप दुबई और अजरबैजान का टूर करते हैं तो उस पर कितना खर्चा आएगा, अगर आप सिर्फ दुबई का टूर करते हैं तो उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और सिंगापुर। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, 6 महीने की स्टेटमेंट है और अकाउंट में 3 से 4 लाख रुपया है, तो इन तीनों चारों कंट्रीज के वीजे आराम से आपके लग जाएंगे। इसमें थाईलैंड का भी स्टिकर लगेगा, मलेशिया का भी स्टिकर लग सकता है और ई वीज़ा मिलेगा आपको श्रीलंका का और सिंगापुर का। इनका पैकेज अगर आप इन दिनों में ट्रैवल करना चाह रहे हैं नवंबर में, दिसंबर में, तो कोई भी 3 कंट्रीज कर लें, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर कर लें या मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका कर लें। मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका का पैकेज तकरीबन आपको 4 लाख रुपए का कॉस्ट करेगा। ये रेट 5-10 हज़ार ऊपर और 5-10 हज़ार नीचे भी हो सकते हैं। मैं आज के रेट के हिसाब से एस्टिमेट करके आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक ही एयरलाइन से ये 3 कंट्रीज मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका करेंगे तो कम से कम 4 लाख रुपए का पैकेज बनेगा, जिसमें आपको टिकट भी मिल जाएगा, वीज़ा भी मिल जाएगा, होटल भी मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट भी, और थाईलैंड की भी सैर, मलेशिया की भी सैर और कोलंबो की भी सैर, यानी कि ये सारे सिटी टूर्स भी आपको मिल जाएंगे और टिकट भी, वीज़ा भी और होटल भी और एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप भी आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो ग्रुप के साथ जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप थोड़ा सिक्योर होते हैं, आपको एयरपोर्ट पे क्लियरेंस में, बोर्डिंग की क्लियरेंस में प्रॉब्लम नहीं होती। तो ग्रुप टूर जिस वक्त जा रहे हैं, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका का ग्रुप टूर इस महीने की 28 तारीख को यानी कि 28 नवंबर को जा रहा है। इसी तरीके से आगे 26 दिसंबर को जा रहा है। जो 26 दिसंबर वाला टूर है उसमें न्यू ईयर भी ऐड होगा, वो थोड़ा महंगा हो सकता है न्यू ईयर के हवाले से। इसके अलावा अगर आप मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर करते हैं तो ये टिकट, चूंकि इसमें 2 एयरलाइंस इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो इसका आपको जो पूरा पैकेज है वीज़ा की कॉस्ट डाल के ये तकरीबन 4.5 लाख से 4,70,000 रुपये तक कॉस्ट करेगा। और ये इन दिनों में बड़ा ही मुनासिब ट्रैवल हिस्ट्री के लिए पैकेज है। इसके अलावा अगर आप फ्लाई दुबई से ट्रैवल करते हैं, फैसलाबाद से, सियालकोट से, मुल्तान से या कराची से, तो फ्लाई दुबई आपको न्यू ईयर का टूर पैकेज दे रहा है जो कि दुबई में है, जिसमें के अंदर खाना पीना भी है, रिहाइश भी है, होटल भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, वीज़ा भी है। इसके अलावा आपको डेजर्ट सफारी भी वो करवा रहे हैं, डू क्रूज़ भी करा रहे हैं, पूरे सिटी का भी टूर करवा रहे हैं। पूरा मुकम्मल पैकेज कह लें कि आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा। ये पैकेज तकरीबन 2,80,000, 2,90,000 में ये आ रहा है, जो कि 26 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक ये पैकेज आपको मिलेगा, जिसके अंदर आप बहुत कुछ यूएई में देख सकते हैं और जो न्यू ईयर का है वो भी सारी सेलिब्रेशन देख सकते हैं और आप सारा सिटी टूर भी इसमें कर सकते हैं। ये फ्लाई दुबई का जो पैकेज है उसकी बात बता रहा हूँ, जो कि आप फैसलाबाद से, मुल्तान से या सियालकोट से करते हैं। अगर यही पैकेज आप कराची से लेते हैं तो 20,000 रुपये आपको ये पैकेज सस्ता मिलता है। इसके अलावा दुबई और अजरबैजान,
दुबई और आज़रबाईजान भी अगर आप फ्लाई दुबई का टूर पैकेज लेते हैं तो ये तकरीबन आपको 3,30,000 में या 3,20,000 में पड़ता है अगर आप नवंबर या दिसंबर में ट्रैवलिंग करते हैं। नवंबर में भी फ्लाई दुबई का ग्रुप जा रहा है और दिसंबर में भी दुबई और बाकू का इनका टूर जा रहा है। तो ये भी आपको बड़े आसानी से, इन दोनों के ई वीज़े हैं, ऑनलाइन वीज़े, आपको सब कुछ बीच में डाल के टिकट, होटल बुकिंग, पिक एंड ड्रॉप और नाश्ता डाल के बीच में सिटी टूर्स डाल के आपको ये बड़ा ही सस्ता और मुनासिब पैकेज मिल सकता है। तो ये पैकेजेस आप इस वक्त पाकिस्तान से हासिल कर सकते हैं और सस्ते पैकेजेस मिल रहे हैं। अगर आप अकेला कोई कंट्री करते हैं, मलेशिया अकेला करते हैं 3-3.5 लाख में आपका होता है, थाईलैंड अकेला करते हैं ये भी 3-3.5 लाख में होता है। अगर आप एक ही टिकट में तीनों कंट्रीज कर लेंगे आपको 1 वीक का टूर मिलता है मलेशिया थाईलैंड श्रीलंका का या मलेशिया थाईलैंड सिंगापुर का, और 4 से 5 दिन का टूर मिलता है आपको दुबई का, और 5 से 6 दिन का टूर मिलता है आपको दुबई प्लस बाकू का। तो आप इनका फ़ायदा उठा लें इन दिनों में, नवंबर में, दिसंबर में और जनवरी में आप इनका फ़ायदा उठा लें, ताकि अगर आपने कल को यूके के लिए अप्लाई करना है, कनाडा के लिए अप्लाई करना है, यूएसए या शेंजन में अप्लाई करना है, तो आप मार्च से, चूंकि उनका टूरिज्म का सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो इन दिनों में आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, अपने डॉक्यूमेंट सीधे कर लें, टैक्स रिटर्न फाइल कर लें, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर लें, ताकि अगर आप जनवरी में या फरवरी में अप्लाई करते हैं उन कंट्रीज़ के लिए जो कि मार्च से जिनका टूरिज्म का सीजन स्टार्ट होता है, चूंकि आपने 2 से 3 महीने पहले अप्लाई करना होता है, तो जनवरी से एक्चुअली ये स्टार्ट हो जाता है, सारी आगे जो मार्च की ट्रैवलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, ताकि आप जनवरी या फरवरी में जब भी आप अप्लाई करें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी पूरी हो, आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी हो, टैक्स रिटर्न्स भी हो, और आपकी जो पाकिस्तान से टाइज हैं वो भी आप स्ट्रांग शो कर सकें। तो ये सस्ती ट्रैवल हिस्ट्री अगर आप बनाएंगे तो कल को आप यूएसए, यूके, कनाडा के लिए जाना चाहते हैं तो वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखते हैं, देखने के बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि वाकई आप टूरिस्ट हैं, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आपकी टूरिज्म की हिस्ट्री देखते हैं। जब आपकी वो हिस्ट्री देखेंगे कि आपकी हिस्ट्री वाकई है और आपने ग्रुप टूर्स भी किए हुए हैं, तो उनको लगेगा कि आप वाकई टूरिस्ट हैं, तो आपके लिए वीज़ा हासिल करना आसान हो जाएगा। तो ये था अब तक के लिए। इसके बारे में अगर आपको मज़ीद कोई रहनुमाई चाहिए, मज़ीद आप ग्रुप टूर करना चाह रहे हैं, फैमिली के साथ टूर करना चाह रहे हैं, दिसंबर में जो बच्चों की छुट्टियां होती हैं वो आप किसी कंट्री में गुजारना चाह रहे हैं, उसके लिए आप ऑनलाइन भी ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज लेनी है तो स्क्रीन के ऊपर हमारे सारे ऑफिस के नंबर्स आ रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके इन टूर पैकेजेस के बारे में भी अपडेट ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।